Hello, I am Dr. Sanwaj Alam, Assistant Professor of Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we discuss about the concept of types of matrix because we previously discussed about the meaning of meaning and concept of matrix. Type of matrix. First type of matrix, row matrix. A matrix having one row are called रो मैट्रिक्स। रो आपको पहले बता चुके हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, सिर्फ जिसमें एक ही रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो ही रो हो। कॉलम तो बहुत सारे हो सकते हैं मगर रो एक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A11 A12 A13 डैश 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 A n, ये क्या है, ये सिर्फ रो है। ठीक है, एक जिसमें एक ही रो है तो हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलम एक ही हो तो उसको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A11 A12 A13 dash dash dash, this matrix have only one column and various row. That means the this matrix is the column matrix. B is also 6 13 9 7, this, but this is the one column. This matrix has one column. This is also called the column matrix. Null matrix or zero matrix. Null matrix or zero matrix, a n into m matrix, each of whose entire element is the number 0, is called m into m zero matrix and denoted by 0 m into n order। इसका मतलब ये हुआ कि वो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट 0 हो तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है और 5 मैट्रिक्स है और 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम m इक्वल टू n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस that is m into m matrix is a square matrix if m equal to n, यानी वो मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हो, कि जितना रो हो उतना ही कॉलम हो इस मैट्रिक्स का, तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33, all are the elements and that matrix is the matrix of 3 into 3, that means the order 3 rows and this matrix having the 3 rows and 3 column, that means the this matrix is the square matrix। क्यों, क्योंकि इसके जितने रो है उतना ही कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है और 3 ही रो है। इस बी मैट्रिक्स, दूसरा जो है बी मैट्रिक्स, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसमें हम 9 एलिमेंट है, मगर इसमें इसमें क्या है कि 3 ही एलिमेंट है, 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स whose element above or below the principal diagonal are all 0 is called diagonal matrix। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ a इक्वल टू, ये क्या है, ये डायगोनल है,
ये 1 2 3 और इसका ऊपर और नीचे सब जीरो हो, ठीक है, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ए इस रूप में लिखा हो, ये 3 4 5, ठीक है, मगर ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रेंगल जो है उस ट्रेंगल का वैल्यू जीरो हो तो हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose element are all equal to 1 is called यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स में हम लिख रहे थे 1 2 3 4 3 4 5 या जो भी, ये एक जैसा एलिमेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, मगर वो जो है डायगोनल का जो 1 2 3 है ये 1 1 हो जाए, या इस बी वाले में 3 4 5 है ये 1 1 हो जाए, यानी अपर और लोअर ट्रिंगल तो जीरो हो मगर ये बीच का जो है, ठीक है, बीच का जो डायगोनल है ये डायगोनल का नंबर 1 1 हो, तब हमको उसको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all element are equal is called स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, या अच्छा 1 1 हो तो वो तो यूनिट मैट्रिक्स हुआ, अगर 1 के जगह पे 2 हो मतलब एक ही जैसा हो, 2 2 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो, 7 7 हो, 8 8 हो एंड सो ऑन, जो तब उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। 1 देखिए अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो तो हम उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वही क्या है ये 2 2 1 1 हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर ये क्या है कि 2 2 2 खाली 2 2 है, खाली 3 3 है, खाली 4 4 है, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose element above and below the diagonal all are zero। ठीक है, तो उसको ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अर्क क्या है, अगर ऊपर वाला जो ट्रिंगुलर जीरो हो तो उसको लोअर ट्रिंगुलर कहते हैं, और लोअर का वैल्यू जो ट्रिंगुलर जीरो हो तब उसको अपर ट्रिंगुलर कहते हैं। यानी कुछ लोअर ट्रिंगुलर का कोई वैल्यू हो और ऊपर वाला जीरो हो तो लोअर ट्रिंगुलर कहते हैं। अगर ऊपर वाले वैल्यू का कोई वैल्यू हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ हो और नीचे वाला ट्रिंगुलर जीरो हो तो उसको हम अपर ट्रिंगुलर कहते हैं। अब उसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, द ट्रांसपोज m into n मैट्रिक्स टू m into n। पहले क्या था, m into n था, अब n into m हो गया, दैट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हम यहाँ एग्जांपल में दे सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है A, और तो ये मैट्रिक्स क्या है, इसके कितने रो हैं, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 into 3 का क्या है, ये 3 into 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 3 into 2 का मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला कॉलम क्या है, माना कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो 1 2 3 है, तो हमारा पहला रो, पहले इसमें रो क्या है, इसमें पहला रो है 1 4, मगर कॉलम और रो में चेंज हो जाएगा, तब कॉलम हमारा इसमें ए में क्या है 1 2 3 है, तो बी में जाके क्या ये ट्रांसपोज AT इक्वल टू AT को हम AT क्या कहते हैं, AT। यहाँ A एक मैट्रिक्स है और T क्या किसको डिनोट करता है, ट्रांसपोज को। तो ठीक है, तो AT इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 रो में चला गया और 4 3 2 ये भी रो में चला गया।
क्योंकि ये मैट्रिक्स में कॉलम में है। ठीक है, अब है नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू 80, यानी उसको ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या है, वही रहे। जैसे हमारा पहला मैट्रिक्स क्या है, ए एच जी एच बी एफ आर जी एफ सी। हम क्या कर रहे हैं, इसको ए रो है, कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दिए ए एच जी। ठीक है, और दूसरे कॉलम को भी रो में चेंज कर दिए, तीसरे को भी रो में चेंज कर दिए। हम क्या देख रहे हैं कि ए और ए टी दोनों आपस में बराबर है। नेक्स्ट है सिंगुलर और नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज जीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाता है तब उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जीरो नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ए इफ इक्वल टू 2 2 4 3 6 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो मैट्रिक्स है ये डबल वर्टिकल बार, जो वर्टिकल बार से हम इसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो ये मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट चेंज हो गया। और इसके डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एक कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर ये 2 कॉमन ले लिया तो ये साफ और ये साफ, 6 बचा। ठीक है, 2 इंटू 6 12 हो गया, और उसके बाद ये कॉमन लिया तो ये साफ और ये साफ। ठीक है, तो 4 3 12 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे तो ये 0 नहीं हो, ये क्या है, ये दूसरा मैट्रिक्स लिया और इसका डिटर्मिनेंट लिखा, इसका वैल्यू 0 नहीं आया। डेट मीन्स ये क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स है।